इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रुओजन अपनी सेक्रेट बेल सॉ टेक्निक को इस्तेमाल करता है उन बीस्ट से खुद को डिफेंड करने के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी वो बीस्ट रुओजन की बेल पर अटैक करते रहते हैं। जीक्वेन रुओजन से कहती है बहुत ज्यादा पॉइजनस बीस्ट जो हैं वो हम पर हमला कर रही हैं। अगर हम ऐसे ही डिफेंड करते रहे तब भी आखिर में हार हमारी होगी। रुओजन जीक्वेन से कहता है ये बीस्ट तभी पीछे हटेंगी जब हम इनके बीस्ट टेमर के रेंज से बाहर चले जाएं। अब रुओजन अपने मन के अंदर कहता है श्याओहे कुनलुन फील्ड के उस फोटो का एक बीइंग है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है, इसलिए वो इस चीज को भी सेंस कर सकता होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब रुओजन श्याओहे से दूर रहते हुए भी उस तक अपनी मन की बात पहुँचाता है। वो श्याओहे से कहता है कि जल्दी से हुओशिंग के साथ फाइट को खत्म करो। रुओजन की इस बात को सुनकर श्याओहे उसे कहता है मुझे फाइट किए हुए काफी ज्यादा सेंचुरीज बीत चुकी हैं, इसीलिए मुझे इसके साथ थोड़े मजे करने दो। रुओजन इस बात को सुनकर कहता है हमारी डील के बारे में मत भूलो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दोबारा से अपने पास समन कर लूंगा। रुओजन की इस बात को सुनकर श्याओहे घबरा जाता है एंड वो रुओजन से कहता है नहीं ऐसा मत करो, मैं जल्दी से इस स्टूपिड ईगल से फाइट करता हूँ और इसे खत्म करता हूँ। अब क्योंकि रुओजन के डिफेंस पर काफी ज्यादा बीस अभी भी कंटिन्यूसली हमला कर रहे होते हैं, इसलिए रुओजन को इस चीज से काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है एंड वो कहता है कि वो इस चीज को और ज्यादा नहीं सह पाएगा। दूसरी ओर रुओजन की बात मानते हुए श्याओहे अपने एक ब्लास्ट को तैयार करने लगता है, जिसे देखकर हुओशिंग घबरा जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है वो बिल्ली काफी ज्यादा अमाउंट में क्वी को रिलीज करने वाला है। हुओशिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो अपने ईगल को पीछे हटने के लिए कहता है। जब हुओशिंग का ईगल पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है, इसी दौरान श्याओहे उन पर अपने ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन लकीली हुओशिंग बच जाता है एंड वो वहाँ से भाग जाता है। इस फाइट को लड़ते हुए हुओशिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो कहता है उस मोटी बिल्ली ने सच में काफी ज्यादा परेशान किया है। हुओशिंग को भागता देखकर श्याओहे कहता है वो ऐसे ही भाग गया। अगर रुओजन के साथ कंपेयर किया जाए तो स्क्वायर कमांडर का प्रिंस जो है वो सच में काफी ज्यादा डरपोक है। हुओशिंग के वहाँ से दूर जाते ही वो जहरीली मधुमक्खियां भी उसे फॉलो करने लगती हैं। इस चीज को देखकर जीक्वेन इस चीज के बारे में रुओजन को बताती है। रुओजन जीक्वेन से कहता है ऐसा लगता है शियाओ ने हुओशिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रुओजन की बात सुनकर जीक्वेन कहती है शियाओहे क्या तुम उस मोटी बिल्ली की बात कर रहे हो जो कि उड़ रही थी? हुओशिंग स्क्वायर कमांडर की शान है, उस मोटी बिल्ली के लिए हुओशिंग को पीछे हटाना। अब तभी रुओजन जीक्वेन की बात को इंटरप्ट करते हुए उसे एक मेडिसिन देता है एंड उसे कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं, इस मेडिसिन को लो और ठीक से सांस लो ताकि तुम्हारी अंदरूनी चोटें जो हैं वो और ज्यादा खराब ना हो। कुछ समय बाद जीक्वेन रुओजन की दी गई मेडिसिन को खा लेती है एंड अपनी ब्रीदिंग को भी स्टेबलाइज करने लगती है। अब अचानक से जीक्वेन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है, वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इस अजीब सी अनकंफर्टेबल फील की वजह से जीक्वेन को पता चलता है कि जरूर ये सब क्विंग्यू की ट्रिक्स की वजह से हुआ है। जीक्वेन सामने देखती है, सामने रुओजन कल्टीवेट कर रहा होता है। रुओजन को देखकर जीक्वेन को सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं। जीक्वेन को ना चाहते हुए भी ये थॉट्स आ रहे होते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करती है खुद को कंट्रोल करने की। अब तभी आसमान से श्याओहे जमीन पर नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही उसका सर एक पेड़ की जड़ से जाकर टकराता है। रुओजन श्याओहे की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा दंग होता है, क्योंकि श्याओहे की बॉडी सच में काफी टफ होती है। रुओजन की बात सुनकर श्याओहे मुस्कुराते हुए कहता है सच में तुम काफी ज्यादा समझदार हो, ये देख पाना कि मेरी बॉडी जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है ये बुरा नहीं था, इस बात पर तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। श्याओहे की बात सुनकर रुओजन श्याओहे से कहता है मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, वैसे हुओशिंग भाग गया। श्याओहे रुओजन से कहता है और नहीं तो क्या, मेरे खिलाफ लड़ते हुए सिर्फ एक ही आदमी है जो कि पीछे नहीं हटेगा और वो तुम हो। अगर हुओशिंग एक बीस्ट टेमर नहीं होता तो मैं उसे कब का खत्म कर चुका होता। मैंने उससे लड़ते हुए काफी ज्यादा जेन्युइन क्वी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मुझे अपनी जेन्युइन क्वी को फिल करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल चाहिए। श्याओहे की बात सुनकर रुओजन उसे स्पिरिट क्रिस्टल देता है एंड उससे पूछता है आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? श्याओहे रुओजन से कहता है मेरी पावर जो है वो उस तस्वीर के अंदर की सील है, जैसे जैसे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे और ज्यादा सील्स को अनलॉक करते जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी स्ट्रॉन्गर बनता जाऊंगा। अब श्याओहे अपने आप को रिकवर करने के लिए दूसरी डायमेंशन में चला जाता है एंड वो जाते हुए रुओजन को टेक केयर कहता है। श्याओहे के जाने के बाद रुओजन जीक्वेन को ढूंढता है। अब रुओजन पीछे मुड़कर जीक्वेन को देखता है। जीक्वेन पेड़ के पास लेटी होती है एंड वो काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही होती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जीक्वेन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं।
जीक्वेन की इस हालत पर रोजन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है, क्या तुम पॉइजनड हो? क्या तुम्हारी ये हालत ग्रीन डेविल हैंड की वजह से हुई है? अब रोजन जीक्वेन की बॉडी पर मार्क्स को देखता है एंड उन मार्क्स को देखने के बाद वो कहता है, ये तो उन जहरीली बीज का जहर है। क्विंग्यू की इविल टेक्निक जो है वो जरूर एक ड्रग की तरह काम करती होगी, जो कि फीमेल वॉरियर्स के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को जगा देती है। प्लस उन जहरीली मधुमक्खियों के जहर से जीक्वेन को हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं। इसे हैंडल करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब तभी जीक्वेन रोजन के पास जाती है एंड उसे अपने करीब खींचकर उससे अजीब सी बातें करने लगती है। जीक्वेन रोजन के साथ काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। वो रोजन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है एंड उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है। रोजन उसे संभालते हुए कहता है, जीक्वेन शांत हो जाओ, खुद को संभालने की कोशिश करो। अब जीक्वेन रोजन के ऊपर चढ़ने लगती है एंड उसे कहती है कि सिर्फ वही उसे बचा सकता है। जीक्वेन रोजन से कहती है, क्या तुम मुझे सच में यहाँ पर मरने के लिए छोड़ने वाले हो? रोजन जीक्वेन को इतना ज्यादा करीब देखकर शर्म से लाल हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब तभी जीक्वेन रोजन के कपड़े उतारने लगती है। रोजन शर्म से लाल पीला हरा नीला सब कुछ हो चुका होता है। अब जीक्वेन रोजन के पास आती है एंड उसके चिन पर किस करती है। रोजन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड जीक्वेन से कहता है, आखिर तुम कब रुकोगी? अब रोजन अपनी 2 उंगलियों की मदद से जीक्वेन को बेहोश कर देता है एंड जीक्वेन रोजन के ऊपर ही गिर जाती है। रोजन इस हालात में खुद से कहता है, जीक्वेन की ऐसी कंडीशन के साथ हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अब कुछ देर के बाद रोजन एक मेडिसिन को निकालता है एंड जीक्वेन की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जीक्वेन को ये दवाई खिलाकर उसकी जान बचानी होगी। अब रोजन जीक्वेन की बेहोशी की हालत में भी उसे दवाई खिला देता है। रोजन अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है। वो खुद से कहता है, ये जहर तो सच में काफी ज्यादा डरा देने वाला है। जीक्वेन जैसी सख्त औरत के बिहेवियर को इस हद तक गिरा देना और चेंज कर देना, ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना है। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो वो शायद कुछ ऐसी चीजें कर देती जिसका उसको बाद में बहुत पछतावा होता। अब तभी रोजन को आवाज आती है। रोजन आसमान की ओर देखता है। आसमान में हुओशिंग फेंग जियाई के बड़े भाई के साथ होता है। रोजन हुओशिंग को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, हुओशिंग अपने साथियों को ले आया। रोजन इस हालत को देखकर जल्दी से जीक्वेन को अपने इंटरनल स्पेस ऑफ टाइम एंड स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है एंड कहता है, अगर मैं जीक्वेन को बाहर रहने देता हूँ तो ये चीज सिर्फ परेशानी ही खड़ी करेगी। लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी ओर हुओशिंग फेंग जियाई के बड़े भाई के साथ उस जंगल के ऊपर गश्त लगा रहा होता है। वो रोजन को ढूंढ रहा होता है। अब क्योंकि स्क्वायर कमांडर को बहुत बड़ा लॉस होता है इस बैटल में, तो ये चीज हुओशिंग के अंदर नफरत की आग भर देती है। हुओशिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, जब तक मैं उन दोनों को नहीं मार देता तब तक मेरे अंदर ये नफरत की आग खत्म नहीं होगी। हुओशिंग की बात को सुनकर फेंग जियाई का भाई कहता है, प्रिंस, मेरा छोटा भाई फेंग जियाई रोजन के हाथों से मारा गया। मैं इसके लिए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फेंग जियाई का बड़ा भाई हुओशिंग से कहता है कि उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो इंस्पेक्शन टीम को इस चीज का पता नहीं लगने दे सकते कि वो हुओशिंग के साथ है। और फेंग जियाई का बड़ा भाई जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें वो दोनों मिलते हैं तो मुझे कांटेक्ट करना। हुओशिंग काफी ज्यादा तमीज के साथ फेंग जियाई के बड़े भाई के साथ बात करता है। वो कहता है, इस बार वो किस्मत वाले थे, लेकिन अगली बार वो इतने किस्मत वाले नहीं होंगे। और आपने भी बिल्कुल सही कहा, आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब हुओशिंग एंड फेंग जियाई वहाँ से जाने लगते हैं। नीचे से रोजन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। रोजन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है, फेंग जियाई का बड़ा भाई, ऐसा लगता है कि हुओशिंग उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि फेंग जियाई के बड़े भाई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। मुझे मार्शल मार्केट स्कूल में थोड़ा ध्यान से रहना होगा। फेंग जियाई का बड़ा भाई मुझे स्कूल में जरूर परेशान करेगा। अब कुछ टाइम बाद रोजन एम्परर मिंग के स्क्रिप्चर्स को इस्तेमाल करके जीक्वेन की बॉडी से सभी जहर को बाहर निकालने लगता है। रोजन खुद से कहता है, मैं एम्परर मिंग एम्प्रियन के स्क्रिप्चर के 2nd लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अब रोजन जीक्वेन की बॉडी से सारे जहर को बाहर निकालने के लिए उसके पीठ पे एक थप्पड़ मारता है, जो कि जीक्वेन को बहुत ज्यादा जोर के लगता है एंड वो चिल्ला उठती है। रोजन जीक्वेन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो कहता है, अरे नहीं, मुझे ये मत कहना कि इस चीज की वजह से वो मरने वाली है। अब रोजन जीक्वेन को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि जीक्वेन अभी भी ठीक है। इस चीज को देखकर रोजन मुस्कुराने लगता है एंड कहता है, लगता है कि ये इफेक्टिव है। मुझे उसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा जेन्युइन क्यू को इंसर्ट करना चाहिए। वो जरूर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब रोजन दोबारा से अपनी स्ट्राइक के साथ जीक्वेन की बॉडी में अपनी क्वी को इंसर्ट करने लगता है। अब कुछ दिनों तक रोजन इस सेम चीज को करता है एंड आखिरकार जीक्वेन उठ जाती है। जीक्वेन की आंखें खुलती हैं। उसके सामने रोजन खड़ा होता है, जो कि उससे पूछता है, तुम जाग गई?
जीक्वेन जो कि हाफ नेकेड होती है वो रुओजन से पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया। रुओजन पीछे मुड़ जाता है एंड उसे कहता है कम से कम पहले कुछ कपड़े पहन लो। अब जीक्वेन अपनी हालत को देखती है एंड वो शर्माने लगती है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसीलिए वॉइस थोड़ी बेकार आ रही होगी। वैसे भी वो वॉइस भी बेकार ही है बट हाँ ये तो और ज़्यादा ठीक है। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने